अपन वाक्य कर रहे थे तो सियाल सियार बोलते हैं तो लिखो दुष्ट 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 दृष्ट मराठीमध्ये दृष्ट आणि हिंदीत दुष्ट. अच्छा दुष्ट ऐसा बोल हाँ द आएगा नृशंस यानी दुष्ट आएगा वो दोनों जगह कल राक्षसी लिखवाया गया था ना तो उसका वहाँ पर नृशंस यानी दुष्ट दुष्ट लिखना है दृष्ट नहीं दुष्ट हाँ कितने 2-3 वाक्य हो गए थे ना अपने 3 हो गए थे अब आगे थे बोलो भैया संधि विच्छेद पहले उद्यमेन धनम अलभथाः अब यहाँ पर अलभथाः यह क्या है मूल धातु कौन सा है लभ धनम क्या है कर्म है मूल शब्द कौन सा है धनम ही है अब यहाँ पर ये कौन सा है मूल शब्द उद्यम हाँ और उद्यम ये ना कौन सी विभक्ति है तृतीया का एक वचन करता का नहीं है तो कौन कौन था है तो कौन आएगा त्वम आएगा हाँ तो अब यहाँ पर क्या क्या तूने हाँ उद्योग से उद्योग तृतीया है ना तो से लगेगा उद्योग से हाँ धन कमाया चलेगा धन कमाया धन को कमाया धन कमाया या तू उद्योग से धन को कमाता था ऐसा यदि आप ऐसा भी कर सकते यदि इसको ने नहीं लगाया आपने तो तू उद्योग से धन को कमाता था ये भी बराबर है वाक्य दोनों तरीके से लिखा जा सकता है हमको जैसा अच्छा लगा वैसे करेंगे आप देखो वहाँ पर हाँ तो श्रम से धन कमाया या तो श्रम के द्वारा श्रम से धन को कमाता था भूतकाल करना इसलिए इस प्रकार के आगे का वाक्य व्याघ्रस्य वीरावेन नार्या संधि व्याघ्रस्य में कोई संधि है नहीं वीरावेन में कोई संधि है नहीं है अब यहाँ पर हाँ मूल शब्द कौन सा है नारी नारी का नार्या कौन सी विभक्ति हो गई प्रथमा का बहुवचन और यहाँ पर हृदयम अवेपत अवेपत क्रियापद हृदय यानी वेप यानी कापना तो कापना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है हृदय पर हृदय हो गया कर्म हाँ अब किसका कौन काप रही है ना कौन कापती थी ऐसा वो भूतकाल करना पड़ेगा तो क्या है तो नारी हाँ नारी ही कर्म थोड़ी है वहाँ पर कर्ता थोड़ी है अव्यपत है ना
तो हमें पता कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो नार्यः क्या बना? अब यहाँ पर एक संधि विच्छेद लिखा नहीं, नार्यः। बोलो नारी शब्द। नारी, नार्यो, नार्याः प्रथमा, नारीं, नार्यो, नारीः, नार्या, नारीभ्यां तृतीया, नार्यैभ्यां नारीभ्यः चतुर्थी, नार्याः, नारीभ्यां नारीभ्यः, नार्याः षष्ठी का, क्योंकि स्त्री का हृदय पंचमी भी लगता है, लेकिन वो पंचमी का अर्थ नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर षष्ठी देंगे, षष्ठी लेंगे। तो क्या अब हृदयम यह कर्म नहीं है क्या? कौन कांपता था? हृदय कांपता था। हृदय हो गया कर्ता, हाँ, और नार्याः हो गया संबंध। विरावेन, ये विमूल शब्द क्या है यहाँ पर? विरावह। विरावेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया का एक वचन। व्याघ्रस्य में मूल शब्द व्याघ्रह, और विभक्ति षष्ठी का एक वचन, बराबर। अब इसका अर्थ करो। बाघ के चिल्लाने से स्त्री का, स्त्री कितनी, हाँ स्त्री नहीं है कि स्त्री का एक ही है, स्त्री का हृदय कांपा, कांपता था, ऐसा भी चाहिए, कंपायमान था। भूतकाल करना है ना अभी, कांपा भी चलता है, कांपता भी चलता है। 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, हाँ 4:45 बजे तक क्लास चालू हो जाती है। नहीं, पहले से बोला है मैंने सभी को। बाघ के चिल्लाने से स्त्री का हृदय कांपता था या कांपा, दोनों भी चलता। हाँ हाँ, बोलो तीसरा भैया। मित्रस्य कल्याणायायते। मित्रस्य कल्याणाय यते, इसका ये अब यहाँ पर नहीं, अभी नहीं, अभी लेट आने के बाद आप इसका बोलो आप। हाँ, ये मित्र से संधि है, मित्रस्य कल्याणाय, आगे अयति। कौन सा आता है? अयति, प्लस बराबर आ होता है, इसलिए वो नहीं करना है। हाँ, अब ये क्या अयते क्या है? क्रियापद। कल्याणाय क्या है? हिंदी से नहीं, मैं पहले से बोल रही हूँ, और आप उल्टा काम करते हो। हिंदी का अर्थ देख के फिर चतुर्थी पंचमी लगाती हूँ। संस्कृत में तृतीया का एक वचन का है, बोलो कल्याण शब्द। कल्याण पुल्लिंग नपुंसकलिंग? हाँ, तो कल्याण नौ, कल्याणाः पुल्लिंग नहीं, नपुंसकलिंगी होना चाहिए। कल्याणम, कल्याणे, कल्याणानि बराबर है। नहीं है, बोलो। तो चतुर्थी का एक वचन है,
उसका अर्थ क्या होगा, बोलो भैया। भैया च- के लिए, हाँ अब कल्याण के लिए, हाँ कल्याण, मित्र के कल्याण के लिए। हाँ कौन कर्ता कौन है, मित्र नहीं समझ में करता निकालेंगे निकालो। तो ते तो पिता अंते हम्म प्रथम पुरुष का भव अंत्य आता है ना, अंत अंत है, वहाँ पर अंत का दिख रहा है आपको। अंते बोलो यत धातु पूरा, उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो कर्ता कौन हुआ, अहम। ये हो गया आपका अहम। अहम यानी मैं। हाँ आगे मित्र, न पुल्लिंग न पुंसकलिंग, मित्र के कल्याण के लिए मित्र शब्द पुल्लिंग न पुंसकलिंग, नपुंसकलिंग मित्र, मित्र का मित्रम का मित्र से षष्ठी का, अच्छा तो मित्र के हाँ, कल्याण के लिए, हाँ कल्याण के लिए। ऐसे का अर्थ तो मैंने लिखा नहीं। और क्यों लिखवा है ना आत्मनिपद के धातु सब, मूल धातु यत, बोलो बोलो यत यानी प्रयत्न करना, तो मैं मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न करता था। अब यह आप ऐसा कर सकते, मैं मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न या मैंने मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न किया, हाँ, बराबर दोनों भी अर्थ। मैं मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न करता था या मैंने मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न किया, दोनों समझ में आए। मी मित्राच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केला, करत केला आहे का, प्रयत्न केला पूर्वी केला ना, करत होतो पण चालते तसं। मी मित्राच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करत होतो, प्रयत्न करत होतो नहीं, प्रयत्न केलाच बरोबर है। मैंने प्रयत्न किया। हिंदी में दो अर्थ निकाल रहे हैं, मराठी में थोड़ा सा एक ही अर्थ निकलता है। बोला बोल। गोपा अजान नयत, नयन है क्या, बोलो अब यह संधि विच्छेद। यहाँ पर संधि क्या है, मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द बोल रही हूँ, गोप पुल्लिंग नपुंसकलिंग, फिर गोपः, गोपः का क्या कौन सी विभक्ति यहाँ पर, गोपा का बहुवचन, हाँ तो गोपाहा है, तो विसर्ग का, और आगे क्या है अजान अजान, तो यहाँ पर विसर्ग का यहाँ क्या हो गया था, लोप हो गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने बराबर। अब यहाँ पर ग्रामम आनयन, ग्रामम आ नहीं बोलना, अनयन। अब यहाँ पर इसके स्म का अनुस्वार करते हैं। ग्वाले, गो पहने ग्वाला, ग्वाला, हाँ ग्वाले, मेढ़ा को, अजने मेंढा, मेंढा कितने मेंढे हैं, क्या कहलाता है मेढ़ा, क्या बोलते हिंदी में, मेंढा कैसा रहता है, ऑनलाइन सर्च करो। अब क्या बताएं, अब कैसा होता है तो आप उसका वर्णन तो नहीं कर सकते। मेढ़ा क्या कहलाता, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है भाई, हाँ अब इसलिए वो क्या होता है वो तो आप एक बार ऑनलाइन सर्च करो, मेंढा किसको कहता है, आपने देखा है नहीं देखा मुझे पता नहीं। ग्वाले, मेढ़ा, मेढ़ा को, हाँ
ग्राम में मेंढ ज़्यादा है ना, मेंढों को। गांव में ले हम्म। गए। गांव में ले गए। ले गए, गांव में ले गए। ग्वाले मेंढों को गांव में ले गए थे। ले गए थे ही आएगा। है क्यों आएगा? थे थे ही आएगा। है तो वर्तमान काल में, और थे भूतकाल में आता है। तो वैसे भी ग्वालों ने मेंढकों को या मेंढों को गांव में ले गए, या ग्वालों ने लिखना पड़ेगा। एक नस्ल ऐसा का ऐसा रखना है तो थे लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो वाक्य नहीं बैठता हिंदी में। तो क्या करें यहाँ पर, ने से भी तो नहीं बैठना ना। नहीं बैठ ग्वालों ने वालों ने मेंढकों को गांव में ले गए, छोड़ा। ले गए, छोड़ा क्या, ले गए मैंने। ग्वालों ने मेंढों को गांव में ले गए। हिंदी में फिर ऐसे ही आएगा, ग्वाली ही आएगा। अच्छा, ग्वालों ने मेंढों को गांव में ले गए, नहीं आता, को नहीं आता, ठीक है। ग्वाले मेंढों को गांव में ले गए थे। आप हिंदी में देखो। नाम थोड़ी है, बाद में आने के लिए। मध्यम पुरुष बहुवचन। अरे वेगळंच केलं। मध्यम पुरुष। डोळ्यांनी केले। साम अन स सम द। चलो आगे। पुरुषम संधि पुरुषम अताड़यत, अताड़यत और पुरुष कर्म। पुरुषम कौन सी विभक्ति है, मूल शब्द कौन सा है, पुरुष, तो पुरुषम द्वितीय एकवचन। अताड़यत, अताड़यत। एक मिनट, किसका, आपका नंबर है तो फिर हाँ, प्रथमा का एकवचन। कर्ता कौन हो गया फिर, प्रथमा का एकवचन में तो हलंत होता है ताऊ में। अब ये चल रहा है आपका आत्मनेपदी, वहाँ पर तो वहाँ पर त पूरा रहता है, और परस्मय पद का त ले रहे हैं तो वहाँ पर वह हलंत रहता है। दोनों त आप समझ में ले, समझो उसको। परस्मय पद का जो त तामन है वहाँ पर त जो है वो हलंत है, और आत्मनेय पद का जो त है वो पूरा है। आत्मनेय पद का तो पूरा है और परस्मय पद का तो हलंत है। परस्मय पद में मध्यम पुरुष का त, हाँ, तो इसमें तो ये बहुवचन है तो पूरा। मध्यम, इसमें ये हलंत कहाँ है? हलंत नहीं है तो आत्मनेय पद का लेना है ना धातु। तो फिर इसका भी तो ले सकते ना। क्या, इसका भी मध्यम पुरुष लेकिन बहुवचन। धातु वो परस्मय पद प्रत्यय है ना, तो आत्मनेय पद धातु तो आत्मनेय पद प्रत्यय। अरे तो तड़ ताड़ उभयपदी धातु है, तो इसलिए दोनों लग सकते हैं। यहाँ पे ऐसा यदि आपने इसको क्या किया, मध्यम पुरुष का द्विवचन किया तो वैसा अर्थ करो, उसमें क्या है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो ज़्यादातर दे रहे हैं वो आत्मनेय पद के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसका आत्मनेय पद अर्थ कर रहे हैं। आत्मनेय पद का प्रथम पुरुष का एक वचन हलंत नहीं है। इसलिए कल से तो पूरा बोल, अब से जो बुलवाया है पूरा बुलवाया है उसको। तो बोलो ये पूरा धातु बोलो आप, मन। अताड़यत, अताड़यताम, अताड़यन्त, अताड़यताः, अताड़येथाम, अताड़यध्वम, अताड़ये, अताड़यावहि, अताड़या। अच्छा चलो, तो सह यानी वह। हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा, हाँ उसने, वह यानी उसने
पुरुष को मारा। और मैं या दूसरा अर्थ किया करते तो क्या आएगा? वह, तुम सब। एक मिनट, वह पुरुष को मारता था। मारता था। दीदी इसको मध्यम पुरुष बहुवचन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तुम सबने दोनों, पुरुष को मारा। तुम सब, तुम सब पुरुष को तुम मारते सब, थे। तुम सब ने, एक पुरुष को सब लोग मार रहे हैं। अब कैसा अर्थ निकाल रहे उस पर है ना। तुम सब पुरुष को मारते थे। तुम सबने लिखना पड़ेगा ना अब यहाँ पर। हाँ तो यदि मारते थे लिख दिया तो नहीं अच्छा, लिखा। तुमने, तुम सब ने पुरुष को, तुम सब पुरुष को मारते थे मारते थी, चलेगा। ऐसे लगा। या तुम सब ने पुरुष को मारा, दोनों अर्थ करो। आपने यूट्यूब पर कितना नहीं किया। हैं? सीप सीप किसका अर्थ? मेंढा मेंढा है नहीं? सीप ये इसकी शीप शीप इंग्लिश में शीप। ऐसे गगन हाँ हाँ हाँ, आस। शीप इंग्लिश में हाँ शीप के लिए शीप के लिए चांदी। ये समझ में आया इसका अर्थ? इसको बोलो क्या बोलते हैं आप? सीप। तो इसका अर्थ? सीप मतलब चांदी। ओ क्या बोला चांदी। वो अच्छी लगती है। चलो, आपका अंग्रेजी और आप, अपनी संस्कृत की क्लास चल रही है। चलो आगे, आगे का बोलो फटाफट, इतना खत्म करना है अपने को। शुरू। मेंढा वही समझ में ना आ रहा है उनको। हाँ चलो आगे बोलो दीदी, अपने पास टाइम कम है। श्रद्धालु सिल्वर मतलब फैमिली होती है। एक चलो शिव के इसमें बाद में देखा उसने। श्रद्धालु अम्रियत श्रुगालः म्रियत। तो यहाँ त है तो करता रहेगा स। अच्छा, यहाँ पर अम्रियत है। मूल धातु कौन सा है? मृम्रिय। कौन से गण का है? मतलब दशम मृम्रियत गण षष्ठ गण का है। चलाते समय मृ का म्रिय बनता है। हाँ भेड़ नहीं अगर संस्कृत की क्लास पढ़ लो। मृम्रिय, हाँ षष्ठ गण का धातु है। श्रुगाल में कौन सा शब्द है भैया? श्रद्धालु श्रुगालः, मूल शब्द श्रुगालः ही। हाँ, तो यहाँ पे स लगेगा। स क्यों लगेगा? श्रुगाल कौन से विभक्ति है? श्रुगाल कौन से विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति यानी करता है। तो करता फिर क्यों निकाल रहे हो आप? कर्ता और क्रियापद। कर्म ही होते दो। दो मोहन हाँ समझ में आया? आप बोलो श्रुगाल यानी सियार सियार, र बोलते हैं ना आप? हाँ हाँ अच्छा ठीक, सियार मरा मरा। मैंने बहुत सियार बताया। ओ, कर- सियार मर गया। सियार मरा। आगे सियार म्हणजे ते खोला। ते कोला मामू त्याला सियार नृपश्य सभाम पंडिता प्रविशन। नृपस्य सभां पंडिता प्राविशन। प्राविशन प्रविशन के लिए पर पंडित करता पंडितः कर्ता। सभां कर्म हाँ और नृपश्य संबंध अच्छा, नृपस्य संबंध। संबंध। यहाँ पर मूल धातु कौन सा है? विस प्रा प्लस विस। प्र प्लस विश। चलाओ, प्र प्लस विश भूतकाल में। भूतकाल का परस्मै पद हाँ आत्मनेपद चलाओ। प्र प्लस विश है। पितामह। तो यहाँ पर अ लगा लो। तो इसमें तो ना तो है ना, इसका परस्मै पद का लगा है तो फिर उसको तो चलाओ फिर अ प्र प्राविश और विसर्ग हाँ प्राविसत प्राविशत
प्राविशताम, प्राविशन। प्राविशन आगे हो गया। आगे पूरा बोलना है, आगे थोड़ी। हाँ, प्राविशन है ना, प्राविशः हाँ, प्राविशः, प्राविशतम प्राविशतम, प्राविशतम, प्राविशत, प्राविशत प्राविशत प्राविशत, आगे प्राविशत, प्राविशम, प्राविशम प्राविशाव, प्राविशाव प्राविशाम, प्राविशाम, बराबर। अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? नृपः, नृपः का नृपः से कौन सी विभक्ति हो गई है? षष्ठी का तो षष्ठी के लिए हिंदी में क्या लगता है? काकी के। तो यहाँ पर राजा की, हाँ, राजा की। सभा में, मूल शब्द कौन सा है? सभा, सभा। सभा का सभाम कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय का द्वितीय का एक वचन, एक वचन। अब यहाँ पर अर्थ क्या करना है? में, सभा में। अब द्वितीय है लेकिन सप्तमी अर्थ क्यों किया? क्योंकि जानगतिवाचक, प्राविशन यह धातु गतिवाचक है इसलिए। अब पंडितः, पंडितः के लिए मूल शब्द पंडित, पंडित। पंडित शब्द का पंडितः कौन सा वचन? पंडितों ने, कौन से विभक्ति का? प्रथमा का बहुवचन, तो पंडितों ने पंडितों ने, प्रवेश किया, पंडितों ने प्रवेश किया। राजा की सभा में पंडितों ने प्रवेश किया। विद्वानों ने राजा की सभा में प्रवेश किया। विद्वानों ने राजा की सभा में प्रवेश किया। यदि हमको थे लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? राजा की सभा में पंडितों ने प्रवेश किया था, ऐसा आएगा। प्रवेश किया था ऐसा ही आएगा। पंडितों ने प्रवेश किया है, प्रवेश किया था। अच्छा, प्रवेश किया एक वर्तमान काल लग रहा है, था ही चाहिए ना वहाँ पर। प्रवेश किया था। ऐसे तो किया अपन ने बहुत जगह लगाई है। पंडितों ने लिखा है तो वो भूतकाल का ही होता है, लेकिन वो सूट नहीं हो रहा है इसलिए मैं था लगा रहे हूँ उसको। थोड़ा सा भूतकाल समझ में आएगा। प्रवेश किया था। शवम स्पृशत, शवम अस्पृशत, संधि विच्छेद हो गया। शवम अस्पृशत, अस्पृश्यत। अब ये म का अनुस्वार करेंगे। अस्पृशत क्रियापद, और शवम शवम कर्म है तो कर्ता यूयम आएगा। नहीं तो आत्मनेपद का है तो तो प्रथम पुरुष का एक वचन, जो लेना है वो ले सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक तो मध्यम पुरुष का बहुवचन करो परस्मय पदी करके। नहीं, यहाँ पर तुम सब, स्पृश धातु परस्मय पदी आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी, परस्मय पदी धातु है। तो एक स्पृश स्पृशति। हाँ, एक वचन। परस्मय पद का, परस्मय पद के भूतकाल के प्रत्यय बताओ। तो तामन, तो पूरा है तो कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन आया? कर्ता यूयम। यूयम यानी तुम सब, तुम सबने शव को स्पर्श किया, तुम सबने शव को स्पर्श किया, स्पर्श किया। छूना होता नहीं, स्पर्श हाँ, छुआ चलेगा। तुम सबने शव को छुआ, स्पर्श किया था। चलता। तुम सब ने शव को स्पर्श किया। छूना भी चलता है, बराबर है। हाँ, हो गया। चलो भैया बोल आगे का। सरल वाक्य है, फटाफट करो। प्रासादे प्रासादे नारियों
नृत्य नहीं है ना, हाँ बराबर। हाँ, इसका अर्थ तो प्रासादे नार्यो अनृत्यं। संधि पहले, प्रासादे, और यहाँ पर क्या संधि होगी? नार्यो संधि बताओ पहले मुझे, तो संधि होता है क्या? नार्यो प्लस अनृत्यं, वो हल्ला का हो जाएगा और और नार्य। हाँ, नारी शब्द बोलो। नारी, नार्यः, तो नार्यः बना यहाँ पर, नार्यः। हाँ, नृत्य। अब इसका यहाँ पर ये विसर्ग के पूर्व में भैया और आगे तो विसर्ग का, ओ हो जाएगा और ये ओ होने के बाद आगे अ आया है तो क्या होगा उसका? द्विखंड। द्विखंड चिन्ह, इसलिए द्विखंड लिखा। हाँ हाँ, अब यहाँ पर अर्थ करो। हाँ, राजमहल में, महल में, अच्छा ठीक है, राजमहल में। आप पहले बोलो, राजमहल में कितनी, कित नारियों थोड़ी वहाँ। हाँ बहुत, हाँ तो हाँ स्त्रियों, तो दीदी जब नारे आएगा तो उसमें एक और डंडा फूटेगा। फिर फूटेगा। स्त्रियों ने, नारियों का एक वचन भी लगता है। नारी नारी है, नारी नाच, नारी नाचना। हाँ, राजमहल में स्त्रियों ने नृत्य किया। अब थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, स्त्रियों ने नृत्य किया। चलो, अब आप राजकुमारी में मिलाती हूँ, स्त्रियों ने सरोवर में नृत्य किया। आप सरोवर कहाँ पर आए हैं आप? इनकी संस्कृत अलग है। कहीं कहीं ढूंढ ढूंढ के शब्दों के अर्थ निकाल रहे हो, इसलिए अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या होगा वहाँ पर? सरोवर कहाँ से आ गया? प्रासाद तलम मतलब राजमहल के ऊपर, ऊपर ही भाग गया रहा। मतलब उसका शब्द प्रासाद है पुल्लिंग। हाँ, चलो मानवकम, मानवकम, मार्गम, पृच्छा, संधि, मार्गम, ये तो ऐसे ही है, मार्गम, मार्गम, मार्गम आपृच्छाम, मार्गम, मार्गम हो गया कर्म, मार्गम कर्म। अच्छा, और फटाफट, अपने पास टाइम कम है, आप टाइम मत गाओ। मतलब मार्गम कर्मगा क्या द्विकर्मक धातु हो गई कि हाँ, द्विकर्मक धातु है। मैंने द्विकर्मक की लिखी। हाँ, तो फिर बस आप अच्छा माफ कीजिए। अपृच्छा में क्या है? क्रियापद। क्रियापद। कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। म है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उसका वयम, तो कर्ता कौन आएगा? वयम। हम सब ने मनुष्यों को, तो है मैंने हम सब, हम सब ने मनुष्यों को, मनुष्यों को, के मनुष्य को, मार्ग पूछा, मनुष्य को मार्ग, नहीं मनुष्य को, एक ही मनुष्य है ना, तो ये ही लिखा ना, मनुष्य को मनुष्य को मार्ग पूछा। हुआ?
अब यहाँ पर ये मानवकम शब्द का अर्थ वैसे मनुष्य आता है, लेकिन अपन जैन ग्रंथों में जो मानवक शब्द है उसका अर्थ क्या लिया उन्होंने, सिंह लिया है, सिंह शायद। मनुष्य से शेर बनाते मानवकम पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आया है, एक ही जगह है जब मानवक का शब्द उन्होंने बिल्ली या सिंह ऐसा कुछ किया है उन्होंने। बिल्ली सिंह के बिल्ली है, बिल्ली सिंह नहीं बिल्ली है मानव के, कहीं में कहीं कोश में मिलेगा नहीं है, लेकिन आचार्यों ने उस शब्द का अर्थ किया। अब कैसे किया क्या किया, कहीं किसी भी कोश में वो अर्थ नहीं मिलता है अपने को, अब किया है तो अपने को ऐसे लगाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जाकर मानव कहने बिल्ली, वहाँ पर पुरुष ने मत लगाओ और मानव कहने बिल्ली लगाओ। बिल्ली के जैसा शेर रहता है ना, बाघ बाघ टाइगर बाघ। आगे देशो रामेण सह क्लेशो रामेण संधि विच्छेद क्लेशः रामेण असह्यते। क्लेशः वो है तो आपको करना ही, विसर्ग करना है। और यहाँ पर आगे रामेण रामेण असह्यते। असह्यत, असह्यत क्रियापद। असह्य सह सहते होता है ना। साधन कर्तरी कर्मणि वाक्य क्या है, कर्तरी कर्मणि स धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है। पर कौन से गण का है? चतुर्थ कर्म का। अरे इस पर से मत लगाओ, दिमाग लगाओ। सह मतलब प्रथम का कहिए। प्रथम गण का है तो क्या होगा वहाँ पर, सहते बनना चाहिए थे, बना क्या है? सह्यत अब एक वाक्य कौन सा हो गया फिर, क्योंकि यह दिख रहा है ना अब यहाँ पर, तो इसलिए असहते बनता है, असहत बनता है ना, वो तो अभी इसमें लिखा मैंने। हाँ, किसमें यदि सामान्य आत्मनेपदी लगाना है तो, लेकिन यहाँ पर असहत नहीं बना, असह्यत बना है, इसलिए कौन सा है, कर्मणि वाक्य है। हाँ, अब इस कर्मणि अर्थ करना है इसका। तो इसे कर्म लगाएगा और ये करता होगा, रामेण रामेण करता होगा। अब इसका अर्थ ऐसे ही करो, वहाँ पर कर्ता कर्म हो समझने के लिए है, तो अर्थ क्या करेंगे हम, राम के द्वारा दुख सहन किया गया था। राम के द्वारा दुख क्लेश यानी दुख सहन किया गया था, राम के द्वारा दुख सहन किया गया था। दुख हाँ सहन किया गया और था। राम के द्वारा अब सब में आएगा, ये तो अभी पहले वर्तमान काल में कर्मणि प्रयोग बताया, अब ये भूतकाल का कर्मणि वाक्य, तो उसमें सब में ऐसा आएगा, सभी कालों में। तो ये पहला ही वाक्य है ना कर्मणि का, आप सिखा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए है प्रक्रिया वही है, अर्थ भूतकाल का करना, अर्थ आज्ञार्थ का, अर्थ संकेतार्थ का, अर्थ इसमें आएगा, फिर वो आज्ञार्थ में आएगा, तो उसका वो कर्मणि प्रयोग कर, ये भूतकाल में उसने ऐसा काम किया था। हाँ, इस प्रकार यह कर्मणि वाक्य है। तो एक क्लेशः कर्म है, कर्मणि वाक्य में कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, रामेण तृतीया विभक्ति है, तो वह कर्ता की तृतीया होती है कर्मणि वाक्य में, इसलिए ये कर्ता है, एक कर्म है और कर्म के अनुसार क्रियापद है। बराबर। किसका नंबर? बोलो। देवी भाषे सीधा और सिंपल वाक्य आ रहे हैं आपको। देवी और भाषे देवी अहम देवी और भाषे। अब यहाँ पर देव म है ना, तो म का अनुस्वार करो, इसलिए म का देवी देवी में है ना,
देवी म है, इसका यह अनुस्वार किया। मैंने देवता कर्ता निकालेंगे। निकालो, बोलो पहले भाष्य शब्द, भाष्य धातु। भाषत अब अ कहाँ गया? अ को निगलना नहीं है बिल्कुल। भाषत भाषता भाषत हाँ 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 हाँ, भाष धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी। परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना उसमें, लगाओ। हाँ त तामन प्रत्यय आत्मनेपद के बोलो आगे। अंत आगे। तो मतलब भाषत अभाषत अभाषत, अभाषेता पहले बोलना सीखो। अभाषत हाँ। अभाषेता अभाषेताम, अभाषंत अभाषंत, अभाष मतलब था इसमें है, तो अभाष कौन सा प्रत्यय है? आत्मा ने बता दो, सिर्फ स लगेगा। नहीं स क्यों, परस्मैपद का है वो, आत्मनेपद का थ है, था प्रत्यय। आप प्रत्यय बोलो पहले आत्मनेपद के। अंत तो इतामंत आगे। थास, थास इताम ध्वम, आगे। ई वही में। अब बोलो भाष्य। अभाषत अभाषत, अभाषेताम अभाषेताम, अभाषंत अभाषंत, अभाषेथा अभाषे क्यों? भाषथा अभाषथाः, अभाषेथाम अभाषेथाम, अभाषध्वम अभाषध्वम, अभाषे अभाषे, अभाषावहि अभाषावहि, भाषामहि अभाषामहि। बराबर। और अभाषे उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो कर्ता कौन आया? अहम आया। मैंने देवता को मैंने देवता मैंने देवता को देवता को सुशोभित किया। भाषणे क्या चल रहा है? बात पर नहीं, वो अभी एक बार मिलेगी डांट, फिर शांत रहेंगे। हाँ, भाष मतलब सुशोभित करना। भाषण सुशोभित करना। देखो निकालो, आत्मनेपद के धातु निकालो पूरे। मैंने दिल को सुशोभित किया। बात मतलब वो तो भूष मतलब सुशोभित। भूष धातु। भाष, भाष का अर्थ बोलो फटाफट। नहीं निकालो, आत्मनेपद के प्रत्यय कहाँ लिखे हैं आपने? वो फेर कॉपी महाराज जी के तो फेर कॉपी इसमें लिखी नहीं बिल्कुल। तो आत्मनेपद तो मैं पीछे था ना, आप दिए तो आप आगे चलो। नहीं, आप कर्मणि से आए हैं ना, हाँ तो बोलो। भाषणी बोलना। बोलना। हम्म। मैंने देवता को बोला। मैंने देवता को बोला। देवता देवी देवता सब एक ही, देवी भी चलता है, देवता भी चलता है। बोला या मैं देवता को बोलता था, नहीं बोला, यही अच्छा लगता है। मैंने देवता को बोला, बोला था। अच्छा देवता को बोला। चलेगा। आगे का वाक्य। किसका? हाँ, नृशंसो राक्षसः राक्षसो हन्यत। हन्यत ही है ना? अब यहाँ पर संधि विच्छेद करो पहले। नृशंसः, ये विसर्ग का ओ हो गया यहाँ पर, इसलिए विसर्ग लिखा। यहाँ पर भी ओ है तो क्या लिखो? यहाँ पर विसर्ग लिखो।
अहन्यत। अब मूल धातु क्या है? हन्य, मूल धातु हन। ये कर्मणि प्रयोग आ गया। हाँ, अब ये हन आपको पर इसमें आया ही नहीं है, इस प्रथम चतुर्थ षष्ठ धन का धातु नहीं हो। हाँ, तो इसको क्या करना है? यह लगाया है और आत्मनेपदी प्रत्यय है और यह है, तो कौन सा लगाए? कर्मणि प्रयोग का बताते समय हन धातु बताया था, तो अहन्यते नहीं आएगा यहाँ पर। अहन्यत ते आहन्यताम, अहन्यंत आहन्यत, अहन्यंत आहन्यत, आहन्य, अहन्यथाः। ये आत्मनेपदी में चलाना क्या? तो फिर हन धातु आत्मनेपदी है। वो भी तो है। गणति गणन्ति परस्मैपदी धातु है हन, आत्मनेपदी नहीं, परस्मैपदी है धातु। परस्मैपदी एक। हन चलाना है। तो आहन्यत, आहन्यताम, नहीं, यहाँ पर हन धातु परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, यदि कर्मणि प्रयोग करते समय नियम क्या बताया है? कोई भी कौन सा भी धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी, मूल धातु प्लस या प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय। तो यहाँ पर कोई ये सोचने की जरूरत ही नहीं है अभी, तो कोई भी कर्मणि प्रयोग में कोई परस्मैपदी आत्मनेपदी नहीं है। मूल धातु ले लो, यह लगाओ, आत्मनेपदी प्रत्यय लगाओ, कौन से भी पद का। ताम अंत, ये वाली लगानी पड़ेगी। बराबर। हाँ, बोलो। अहन्यत, आहन्यत, अहन्यत, आहन्यत, आहन्यत, ये ताम, हन्येताम, आहन्यताम, आहन्यंत, अहन्यंत, आहन्यथः, अअन्यथाः। था था प्रत्यय है, तो था ही तो बोला। थ बोल रहे आप। आहन्यथः, थ ने था। अहन्यथा मुंह को खोलो ना, था बोलते था। बोलो फटाफट, टाइम अपने प्रकार से टाइम गवा मत। आगे। आहन्यथाम, हाँ, आहन्यध्वम, अहन्यध्वम। आगे। आहन्ये, हाँ, आहन्ये, आहन्यावही, हाँ, आहन्यामहि, अहन्ये, महि। अहन्यावयी, अहन्यामहि। तो ये कर्मणि वाक्य हो गया। अब यहाँ पर पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। अब नृशंस क्या है? नृशंस मतलब दुष्ट राक्षस। करता है क्या? कल ही बताया था आपको, विशेषण है वो। यदि आपको कई कल लिखवाया नहीं होगा तो ये विशेषण है और इसका अर्थ है दुष्ट। इसका तो हम लोग ने विशेषण में नहीं लिखा है। तो हम लोग ने वो उस नोटबुक में नहीं लिखा था, इसलिए वैसे ही लिखवाया मैंने। तो नृशंस यानी राक्षस, लेकिन वो दुष्ट लेना है, राक्षस अर्थ नहीं लेना है। विशेषण है ये दुष्ट। दुष्ट राक्षस। किसका विशेषण है? दुष्ट राक्षस। राक्षस क्या है वाक्य में? तो इसका अर्थ निशंस का अर्थ राक्षस, दुष्ट राक्षस नहीं दुष्ट है। राक्षस, दुष्ट लिखना है। करो। दुष्ट राक्षस, हम्म क्या बनाएंगे? जान से मारा, दुष्ट राक्षस मारा गया। जान से मारा। वो मारा गया नहीं, जान से मारा गया। ये मैं पूरी गलत कर दुष्ट, मैंने फिर इसको फिर भी बना लिया। दुष्ट राक्षस में राक्षस को जान से मारा। दुष्ट राक्षस मारा गया। मारा गया था आएगा क्या? दुष्ट राक्षस मारा गया था। ये आपका हिंदी का थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा मुझे भी। आगे। नृपते हैं, नृपते हैं शासन चाहिए। शासनमव मवधीर यथः। संधि। नृपते वैसा का वैसा। और यहाँ पर क्या बने?
अवधीर्यता यह क्रियापद है। क्रियापद. शासनम कर्म है। शासनम अवधीर्याने धिक्कारणा. शासनम कर्म है। कर्म है और लुपते संबंध। संबंध है. हाँ, वो कर्ता नहीं करना। करता नहीं इसमें. यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है रूपते है में? लुपते लुपगा। हम्म, लुपति। रूपति है. शासनम में शासनम शासनम। अच्छा. अवधीर यथा में मूल धातु कौन सा है? प्लस धीर। अव प्लस धीर. अवाधीर चाहिए यहाँ पर. फिर अवधीर यथा नहीं, अवा चाहिए. बराबर, ये आवाज चाहिए. भूतकाल चल रहा है ना इसलिए. तो तुम था है तो करता हो गया त्वम, यानी तू. यहाँ लिख रही हूँ मैं त्वम. तुमने राजा के आज्ञा को धिक्कारा। हाँ, तू राजा की शासन यानी आज्ञा को धिक्कारा था. तो राजा की आज्ञा को क्या? राजा के शासन को धिक्कारा. अच्छा, पंतप्रधान को ही करो. क्या अर्थ करे? तूने राजा की आज्ञा को धिक्कारा या तू राजा की आज्ञा को धिक्कारा? तूने ही आएगा ना यहाँ पर. तूने, राजा के आज्ञा को धिक्कारा। ठीक. तूने राजा की आज्ञा को धिक्कारा था. आगे का वाक्य. हाँ, लवस्य. विनय न संयोग. हाँ, अब ये आया. विनय यो आएगा ना. विनय नर्षयो. विनय नर्षयो. एक न लिखना रहेगा ना यहाँ पर. नर्षयो. तुष. और विनय ये तुष्यन. हाँ, करो वाक्य. संधि विग्रह करो पहले. संधि तो करो. जितना आता है उतना तो करो. जो नहीं आ रहा है वो तो मैं बताती हूँ ना. लवस्य में कोई संधि है नहीं तो लवस्य लिखो. हाँ, तुष्यन. अब बीच का बता. अब इधर का विनय आएगा। विनयेन. अब ये क्या है? विनयेन. यहाँ इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले. एक तो जो समझ में आए उसको लिखा मैंने. विनयेन. अन्न हलंत है पूरा है. विनयेन हलंत. देवेन में हलंत न कहाँ से कब से आया? न पूरा है वहाँ पर. हाँ, अब यहाँ पर ए न है ना, इसको अभी पहले इसको क्या करते हैं हम? हलंत करते हैं. क्यों? उसका कारण अभी बताएंगे. हाँ, और यहाँ पर र दिख रहा है. हाँ, और यहाँ पर ये अ है. समझ में? अब इसका अ और इसका ये र. समझ में? री का हर बने. अभी धीरे धीरे अभी ऐसे समझ में आए. इसलिए बोलती हूँ कि उसको खोलो. जो समझ में आए तो उसको खोलो. मूल शब्द ये ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें श आ रहा है? एक ही शब्द अभी तक आया है जिसमें श आता है. ऐसा दूसरा शब्द आपको आया ही नहीं अभी तक. हाँ, और हो गया. अब ये श है. अब अर किसका होता है? अर्घ्य. ना नहीं है ना. ना चाहिए शायद वहाँ पर. नहीं, अर्श. कार होता है.
तो इसमें क्या हो गया अभी, ये तो अर हो गया। अब अर किसका बनता है वो निकालो, सीधा सिंपल बात कि रुकार होता है। रुकार यानी दो स्वरों को मिलकर गुण हो रहा है ना वहाँ पर, तो ये विन ए न। अब ये अर किसका बना, अ प्लस रू का बना है। अब ए इसमें मिला दो, विन एन ऋषयः। क्योंकि ये गुण संधि हो गए ना यहाँ पर, अर्घे विनयेन ऋषयः अतुष्यन्। लिखो फटाफट। तो इसको मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ अच्छी तरह से। तो क्या लिखना है मैं, विनयेन ऋषयः। अतुष्यन् क्या है, किसका नंबर, बोलो भैया। हाँ आपका ही नंबर है, बोलो फटाफट। अतुष्यन् क्या है, क्रियापद। ऋषि, इसमें ऋषय में मूल शब्द कौन सा है, ऋषि है। विनयेन में मूल शब्द कौन सा है, विनयः। और लवस्य में लव। अब लव यानी लव कुश में लव। तो ये लव शब्द का लवस्य कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लव के हाँ विनय से ऋषि ऋषि तो शनि संतुष्ट हुए, खुश हुए, तृप्त होना। ऋषि खुश हुए थे। मैं तो राम के पुत्र। हुए थे। राम के पुत्र, लव के, राम का पुत्र उसका नाम ही है ना वो। लव के विनय से ऋषि खुश हुए थे, बहुत सारे हैं ना इसलिए थे लिखा। उसका नाम लव के लिए थोड़ी ना था, कुछ भी होता था। तो दो थे, दो थे। राम का पुत्र का तो एक तो लव था और दूसरा लव था। रामायण पढ़ी नहीं, क्या पढ़े, क्या पढ़ने पर पढ़ रहे हो? हाँ? पढ़ने पर अभी थोड़ी ना पूरा हुआ। आपने पढ़ा है ये तो? थोड़ा तो के कुछ विनय नहीं। से ऋषि भगवान जी की कृपा है। हिंदी में भी उसको है। चलो आगे। नाम से भी नहीं है। हरिना जन को द्विखंड चिन्ह सेव्य। हरिना नहीं है, हरिना है। क्या है ये क्या है? हमारे पास तो ना लिखा है। नहीं, पढ़ता ना? ना न लिखा। नहीं सही है, पढ़ता सही है। ना? ये सही है, आप गलत लिखा है। अब ये वाक्य कर्तरी कर्मणि, हरिना ऐसे कर्तरी कर्मणि वाक्य। सेव्यत, सेव्यत या लगा है से कर्मणि का कर्मणि वाक्य है। मूल धातु कौन सा है, सेव कौन से गण का है, से प्रथम गण का प्रथम गण का है। लेकिन यहाँ पर प्रथम गण में विकरण कौन सा लगता है, अविकरण अब यहाँ पर क्या लगाया, या विकरण इसलिए कौन सा प्रयोग हुआ, कर्मणि। कर्मणि। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद करो पहले। हरिना, हरिना, हरिना क्यों विसर्ग आएगा।
अरे विसर्ग क्यों आएगा? ओके। मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? हरि। तो हरि चलाओ। हरि। हरि ही हरि। हरि। हर्याः प्रथमा, हरिम हरि हरि द्वितीया, हरिना वहाँ का विसर्ग आ रहा है, नहीं आया, तो फिर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने इसको हरिना लिख के गलत कर दिया था। चल चलो हरिना आगे। हरिणः जनकः। हरिनाहा नहीं हरिना। हरिणा जनका से आसेव्यत्। जनकः जन्म असेवित आसेव्यत्। असेव्यत। हाँ जनकः क्या है? जनका राम के पुत्र, सीता के पुत्र। कर्ता कर्म क्रियापद बताओ पहले अर्थ में। कर्म कर्म नहीं प्रयोग है तो। कर्म कर्म और असेव्यत क्रियापद हाँ हरिना कर्म। हरिना अरे यार, कर्ता। तृतीया कर्म हाँ तो अर्थ क्या हो गया? हरि के अगथाम की। हाँ हरि के द्वारा हाँ सीता के पिता या जनक। हाँ जनक हाँ की सेवा की गई। हरि के द्वारा जनक सेवे से मतलब सेवा करना। सेवा की गई थी। हाँ, अब वो अब ऐसा आएगा। हरि के द्वारा जनक जनक की जनक सेवे गए थे। हरि के द्वारा जनक सेवे गए थे। आगे का वाक्य चलो। हाँ मृगालम व्याघ्रम चैक्षी। ये चित्रकूट से नहीं दिया है क्या? हाँ? एक और एक वाक्य है। अच्छा लिखो। चित्रकूटस्य नहीं लिखा है तो ये लिखो वाक्य। चित्रकूटस्य शिखरे शिखरे अवसाम। किसका नंबर है बोलो? चित्रकूटस्य शिखरे हाँ शिखरे वसाम आएगा। हाँ ये डबल अवसाम बताओ म। हम्म हाँ कर्ता चित्रकूट अरे करता नहीं है, अवसाम क्रियापद है। क्रियापद अवसाम। शिखरे शिखरे सप्तमी है। सप्तमी का। एक वचन। अच्छा कर्ता कौन है? करता निकालना चाहो तो अवसाम। अवसाम बहुवचन। बहुवचन। कौन से पुरुष का? बहुवचन। उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो कर्ता कौन हो गया? हम यानी वयम। हाँ तो हम सब सब चित्रकूट के शिखर पर रहे थे। रहे। रहे चित्रकूट के शिखर पर रहते थे। आगे शृगालम व्याघ्रम चैक्षे। बोलो किसका नंबर है? मैंने ऊपर नहीं बताया, दवसी वाला मैंने तो इसके बाद इन बता। हाँ बोलो। रंगालम व्याघ्रम शृगालम व्या इच्छे भैया आइच्छे च हरिना जनको से ऐक्षे। इच्छे तो आइच्छे नहीं है। हाँ इच्छे वो अ प्लस ई है, वैसा ही बना है ना। अ प्लस ईक्ष धातु है वो। ऐक्ष बनता है उनका संधि, इसलिए ऐक्षे बना। आगे लिखेंगे तो ये एक ऐक्षे कुछ। हाँ बोलो किसका? कौन बोल रहा है? बोल। ऐक्षे पहले पूरा। ऐक्ष क्या होगा इसका? ऐक्ष धातु कौन से पद का है? ये बना किसका है? ए किसका बना? ई।
ईक्ष बना ना, तो ईक्ष कौन से गण का है, कौन से पद का है, परस्मैपदी आत्मनेपद, आत्मनेपद पक्का, कॉन्फिडेंस नहीं है आवाज में, ये आत्मनेपद का है। अब आत्मनेपद में अब भूतकाल का आत्मनेपद लगाना है, तो भूतकाल लगाना है तो यह लगाना है, और ईक्ष है और त लगाओ। अब ये पूरा में अ मिला कर लगाया, प्रथम गण का धातु है। अब अ प्लस ईक्ष क्या बनता है, एक क्षत, और ये त लगाओ, एक क्षत, एक क्षत। अब चलाओ, एक क्षत, हाँ तो हलंत है, दीर्घ आएगा नहीं आएगा? नहीं, अ प्लस ई, अ अथवा आ, इनके आगे ई ऊ रू रू, इनकी संधि क्या होती है, नहीं, ई का गुण संधि, ई का गुण यही बनता है ना, अथवा आकल ही लिखवाया था ये, अ प्लस अ क्या तो आ के आगे ई अथवा रस्व अथवा दीर्घी दोनों आए, उ अथवा उ आए, रू अथवा रू आए, अथवा रू आए, तो इनके क्या होता है संधि, ए ही बनता है। अब इसके आगे आई आता है तो वो दीर्घ बनता है। हाँ तो बोलो ऐक्षत, बोलो फटाफट, 10 मिनट अपने पास। ऐक्षण, आगे ऐक्षः, ऐक्षतम, ऐक्षत, ऐक्षम, ऐक्षा व, अच्छा एक क्या है फिर, परस्मय पद ये चला तो क्या हुआ? ऐक्षतो, क्यों परस्मय पद में चला रही थी? नहीं आत्मनेपदी चलाने, हाँ गलत हो गया मेरा, हाँ ऐक्षत आत्मनेपदी धातु है, हाँ तो हाँ तो बोलिए ना। हाँ धातु बोला, वो गलत बोला था ना अभी मेरा, ऐक्षत पूरा बोलना फिर वहाँ, हाँ ऐक्षेताम, ऐक्षंत बराबर, ऐक्षथाः, ऐक्षथाम, ऐक्षेथाम आएगा, ऐक्षध्वम, ऐक्षे, ऐक्षावहि, ऐक्षामहि। तो यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो कर्ता कौन हो गया, अहम, यानी मैं, हाँ अहम यानी मैं। अब क्या अर्थ क्या होता है इसका, मैंने सियार और बाघ देखा था, चलेगा, बाघ देखा था या बाघ को देखा था, हाँ वित्तस्य नाशेन मुह्यन, किसका नंबर, संधि क्या है, वित्तस्य नाशेन अमुह्यन। अब ये वाक्य करो, कर्तरी कर्मणि, कर्मणि का है, मोह धातु कौन से गण का है, तो यह आता ही है ना, वारो न लगाया है तो परस्मय पदी धातु है, कर्मणि नहीं कर, तो इसका अर्थ क्या हो गया, के, हाँ धन के, नशे से, धन के नाश से, फटाफट अपने पास 5 मिनट है, ये 2 वाक्य और लेना है मुझे, हाँ चलो, धन के नाश से, हाँ ये सब धन के नाश से मूर्छित हुए। हाँ अब ये अमुह्यन है ना, तो सब आएगा, वे सब धन के नाश से पागल हुए थे, वे सब धन के नाश से पागल हुए थे, पागल हुए थे। बाकी के वाक्य कर लेते हैं, एक वाक्य आपका हिंदी का लेना है, बनाने के लेना है। तो इसमें वे सब बोल तो लगेगा, वे सभी लगेगा, उन सब नहीं, वे सभी आते हैं। ये सब हम्म, ये लगेगा।
हम वृक्ष की छाया में बैठे। हाँ, हम अभी 2-3 वाक्य है, कल देखेंगे। हम वृक्ष की छाया में बैठे। हम के लिए क्या आएगा? हम सब। हाँ, वयम कर्ता वयम। वृक्ष की क्या है? षष्ठी है, संबंध है ना, किसके साथ है? छाया। और छाया में ये क्या है? हाँ, सप्तमी का है। और बैठे क्या है? क्रियापद। अब या हम सब के लिए वयम। अब वृक्ष के लिए कौन सा शब्द आता है? वृक्ष। और इसकी षष्ठी क्या होती है? वृक्ष से। छाया में क्या आएगा? छायायाम। और बैठने के लिए वस ने रहना। बैठने के लिए कौन सा धातु आता है? उप प्लस आप अ लगाना है और विष है। अब विष ये कौन से गण का है? विष कौन से पद का है? परस्मय पद ही है, तो प्रत्यय क्या लगाएंगे? हलंत तो आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये उपा। हाँ, अब यहाँ पर उपाविशत हुआ, लेकिन यहाँ पर कर्ता कौन है? वयम, हम सब है। हम सब है ना, तो यहाँ पर हम सब है, तो यहाँ पर चलाओ उपाविशत, उपाविशताम, उपाविशन, उपाविशः, उपाविशतम, उपाविशत, उपाविशम। हाँ, तो फिर तो तामनस की। हाँ, उपाविशम, उपाविशाव, उपाविशा। संधि क्या बनेगी? ये म आए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मुपा करना सिर्फ। हाँ, आगे उसने अपने सेवक के अपराध माफ किए। सेवक के अपराध माफ किए। कौन सा किसका नंबर है? बोलो दीदी। अपराध माफ करने के लिए, नहीं, अपराध कर्म माफ किया। सेवक के संबंध, अपने, उसने, करता। उसने के लिए क्या आता है? उसने किसका बनता है? सह। अपने के लिए स्व। सेवक, सेवक के लिए शब्द किंकर। किंकर शब्द का किंकर, स्व किंकरस्य, किंकरस्य अपराधम। क्षम धातु है। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? क्षम धातु कौन से गण का है? चतुर्थ का, तो क्षम्य बना। क्षम क्षाम्यति बनता है ना। क्षम क्षाम बनता है ना, तो क्षाम। और यहाँ पर अ है और ये चतुर्थ गण है, इसलिए अक्षाम्य। अब कौन से पद का है? कौन से? क्षम क्षाम कौन से गण का है? परस्मय पद का है, तो वह यहाँ पर भूतकाल का परस्मय पद ही प्रत्यय लगाओ। अक्षाम्यत। बराबर हो गया ना ये? तो सह अक्षाम्यत, ये क्या बना? अक्षाम्यत। समझ में आए कैसे वाक्य करना है? अब ये
इस संधि क्या होगी? एक तो यहाँ पर विसर्ग के बाद स है तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर और क्या बनेगा? आ बनेगा, और यहाँ पर म में अ मिल जाएगा। तो स्व किंकरस्यापराधम क्षाम्यत, इस प्रकार लिखना है। बाकी के वाक्य अभी फटाफट लिखो जो बना के लाना है आपको। ब्राह्मण गंगा के जल में गिर गए। घोड़े लड़ाई के स्थान पर दौड़े। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। आगे, हरि ने नारायण से गाना सीखा। मैंने आम के फल चखे। दूत अयोध्या गए। तूने असत्य बोला। कृष्ण मित्रों के उत्कर्ष से आनंदित हुआ। तब तुम कौशाम्बी नगरी में रहे थे। उस राम के पराक्रम के विषय में राम के पराक्रम के विषय में आश्चर्य हुआ। तू शत्रु के साथ लड़ा। बाकी के वाक्य कल देते। दस वाक्य और है। बाकी के वाक्य कल इतने कर लाना है। और भूतकाल में अभी आपने चलाए नहीं। आत्मनेपदी परस्मैपदी धातु जितने हैं उतने सभी चलाने हैं। चलाने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? चलाने ने मुंह से बड़े आवाज में चलाना है।
आज की क्लास यही ख़त्म होती है।